हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान खान और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरके अकाउंटेंसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर मैं आप लोगों को 11th-12th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं और आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अकाउंटिंग में कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना? जिनके बिना हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो हम लॉजिकल अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम अकाउंटिंग के ये कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझें, ताकि हम एक लॉजिकल अकाउंटिंग कर पाए, अकाउंटिंग की लॉजिक्स को समझ पाए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है? आज मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है, जो अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर स्टूडेंट आधा अधूरा समझ लेता है तो वो जर्नल एंट्रीज प्रॉपर नहीं कर पाता। उसको समझ ही नहीं आता कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी किसके लिए है, ठीक है, हम क्यों जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आप नहीं समझोगे तो मैक्स कई सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिनको आप गलत कर लोगे, ठीक है। और अकाउंटिंग में अगर आपकी एक भी एंट्री गलत होती है तो आपकी सारी अकाउंटेंसी बेकार हो जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग के जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारे बेकार हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अकाउंटिंग में, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, चीजें टैली करनी होती हैं, पैसा पैसा मिलाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज को करने से पहले अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है। तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बुक्स में इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। और कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है, सेपरेट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करने से पहले, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसको अगर आपने आधा अधूरा समझा तो डेफिनेटली आप जर्नल एंट्रीज को आप गलत करोगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यही जरूरी है, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जरूरी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो जैसा कि आपने हमेशा पढ़ा होगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर कहीं लिखा आपने देखा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है, क्या मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल जीरो से आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाए, कभी दिमाग में ना निकले और आगे कभी आप गलती ना करो, ठीक है। तो देखो, किसी भी, ठीक है, लाइन को समझने से पहले जरूरी ये होता है कि उस लाइन में जो जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनका मतलब हमें बहुत अच्छे से पता हो, तभी हम उस लाइन को भी समझ पाएंगे। अगर उस पूरी, मान लो 4 वर्ड की एक लाइन है, उसमें 2 शब्द का हमें मतलब पता है और 2 का नहीं पता है, तो वो लाइन बेकार है, यूजलेस है हमारे लिए, हम उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की कहानी है कि कहीं पर कुछ भी लिखा है तो हमें जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज भी हम, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट की, ठीक, तो कॉन्सेप्ट का मतलब आप लोगों को पता है, अवधारणा होती है, मान्यता होती है, ठीक है, या फिर आप नियमावली बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में भी, ठीक, अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं उनको कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जो नियमावली बनी हुई है उनको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है एंटिटी कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब हमें पता चल गया, नियम समझ लो सिंपल से वर्ड में आप, ठीक है, या अवधारणा समझ लो। लेकिन ये एंटिटी क्या है? ठीक है। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट समझने से पहले जरूरी ये है कि आप एंटिटी समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटी की। अब एंटिटी क्या होती है? ठीक है, एंटिटी आप देखो, पहले तो मैं बहुत सिंपल से शब्द में बता रहा हूँ, एग्जांपल भी आपको दूंगा कि एंटिटी हम बोलते हैं कोई ऐसी चीज, ठीक है, या इंसान, ठीक है, जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, उसका एक नाम होता है, उसकी एक पहचान होती है, जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके साथ हम पत्राचार कर सकते हैं, जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज अगर होती है, कोई इंसान अगर होता है, ठीक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। सिंपल से वर्ड्स में आप इसकी डेफिनेशन समझ लो, वो ये है कि कोई ऐसी चीज जिसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, खुद का एक वजूद है, ठीक है, समाज में, जिसके साथ हम बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अगर हम किसी पर्सन की बात करें, जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम है रिजवान, ठीक है। तो मैं इस समाज में रहता हूँ, ठीक है, मेरी एक पहचान है, ठीक, मैं, मुझसे लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मेरा खुद का एक एग्जिस्टेंस है। तो मैं क्या हूँ? मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है, मुझे एक एंटिटी कहा जा सकता है। एंटिटी मीन्स जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसकी एक पहचान होती है, ठीक। तो मेरी एक पहचान है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, जैसे कि रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस कंपनी बनाई जरूर अनिल अंबानी ने है, ठीक है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने एक मान्यता दे रखी है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है इस कंपनी का, ठीक है, तो इसकी एक पहचान मार्केट में है, हर कोई जानता है, ठीक है, पूरी देश में, पूरी दुनिया में जानते हैं लोग, रिलायंस नाम की एक कंपनी है, ठीक है, इसकी एक पहचान है, इसका एक एग्जिस्टेंस है समाज में, ठीक है। तो हम इस कंपनी के साथ भी हम पत्राचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। नॉर्मली आपने, ठीक है, देखा होगा, आप कोई मोबाइल खरीद के लेकर के आते हो तो आप ये बोलते हो कि रिलायंस का मोबाइल है, ठीक, ये तो नहीं बोलते हो आप कि अनिल अंबानी का मोबाइल है। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंपनी की, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है? ये कंपनी भी एक एंटिटी है, इस कंपनी को भी एंटिटी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसी बैंक की जैसे कि एसबीआई, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैंक का सीन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लाखों रुपया हम जमा करके आते हैं बैंक में, ठीक है। तो अब वो सबसे बड़ी चीज समझो, बैंक में हम पैसा तो लाखों रुपया जमा करके आ रहे हैं, अपना बचाया हुआ पैसा हम जमा करके आ रहे हैं, हम एफडी कर रहे हैं, ठीक। बट हम बैंक के अंदर बैठे जितने कर्मचारी हैं उनको तो जानते ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, उसके मैनेजर को भी हम नहीं जानते। हम जाते हैं, अपना लाखों रुपया उठा करके बैंक में रख आते हैं जा करके। तो हम क्यों रख करके आते हैं? क्यों? क्योंकि एसबीआई एक बैंक है, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट ने, ठीक, एक पहचान दे रखी है, इसको रजिस्टर्ड कर रखा है अपने ऊपर, ठीक है, एक एग्जिस्टेंस बना रखा है, इसका एक ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है, ठीक है। तो हम जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम बैंक में पैसा जमा करके आए हैं, हम बैंक से पैसा निकाल करके आए हैं, ठीक है, हमें ना ही तो उसके मैनेजर से मतलब है, ठीक है, और ना ही तो उसमें जो काम कर रहे हैं अलग स्टाफ, अदर स्टाफ जो है, क्लर्क है, ठीक है, तो हम कभी नहीं बोलते कि हम उनको पैसा दे करके आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, अगर किसी इंसान का नाम है, ठीक, उसकी कोई पहचान है, उसके साथ ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, उसका कोई वजूद है तो वो हमारे लिए एंटिटी है, कोई कंपनी है तो वो हमारे लिए एंटिटी है, कोई बैंक अगर है तो वो हमारे लिए एंटिटी है, ठीक है, जिसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उसको क्या बोला जाता है? एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। अब एंटिटी तो आपको समझ में आ गया, अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया?
वो हम समझते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिज़नेस में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? एक नॉर्मल सी बात आप लोग समझ लो, ठीक है? कोई भी कंपनी खुद से नहीं बन जाती। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई बंदा है ए नाम का, ठीक है? कोई ए नाम का पर्सन है, ठीक है? उसके पास मान लो 5 लाख रुपया है उसके पास, ठीक? 5 लाख रुपया है, तो उसके दिमाग में आया कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। हर इंसान की आज के टाइम में ख्वाहिश होती है कोई वो बिजनेस करे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ज्यादा पैसा कमाए, ठीक है? लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या जरूरी होता है? हमारे पास पैसा, ठीक है? कैपिटल बोलते हैं जिसको जिसको हम आगे समझेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट को, ठीक है? सिंपल से शब्दों में समझो, कोई पर्सन था ए नाम का, उसके पास 5 लाख रुपया था, ठीक? उसने क्या किया? उसने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। उसने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? जिस कंपनी का नाम रखा, उसने फॉर एग्जांपल उसने नाम रखा आर के कंस्ट्रक्शन। उस कंपनी का नाम रखा आर के कंस्ट्रक्शन, ओके? अब समझो मेरी बात कि कैसे, क्या नाम रखा उसने? आर के कंस्ट्रक्शन नाम रखा। कैसे स्टार्ट किया उसने? 5 लाख रुपए थे, उसने 5 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, इस सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट होने की कहानी क्या है, अब वो समझो। मोस्टली होता क्या है, जैसे ए नाम का बंदा है, ठीक है? तो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम ये सोचते हैं कि अब कोई ट्रांज मान लो कम स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे परचेज भी होगी, सेल भी होगी, ठीक है? तो यहाँ मान लो कोई सी कस्टमर है, कोई मतलब कोई सी पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कोई डी पार्टी है, ठीक है? तो किसी से गुड्स मतलब आपने किसी से आपने परचेज किया है, ठीक है? किसी को आपने सेल किया है, किसी से आपने फिर से परचेज किया है, ठीक है? और मान लो किसी से पैसा रिसीव हुआ है, इस तरीके की कई सारी एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। तो जनरली होता क्या है, ठीक है? हमें ये लगता है कि इसने परचे मान लो इसने 1,000 रुपए की परचेज की, ठीक है? 1,000 रुपए की परचेज की, 1,000 रुपए सी को दे दिया, ठीक है? इससे जो गुड्स परचेज किया, जो भी आइटम खरीदा, वो किसने खरीद लिया? ए ने खरीद लिया, ठीक है? उसके बाद में मान लो सेल किया इन्होंने, कुछ माल इनको बी को बेचा होगा, उनसे इन्होंने 2,000 रुपए रिसीव किया। तो हमें क्या लगता है ये 2,000 रुपए किसकी जेब में चले गए? ये बिजनेसमैन की जेब में चले गए, ठीक है? क्योंकि इसी का बिजनेस है, यही बिजनेस है, ठीक है? बट ये जो हमारी मेंटेलिटी है कि ये जो पैसा जा रहा है वो इनकी जेब से जा रहा है, ठीक है? जो पैसा हमें मिल रहा है वो इनको मिल रहा है, ये यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और यहीं पर हमारा इम्प्लीमेंट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही जो ओनर होता है, सॉरी, जो बिजनेसमैन होता है, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है? जैसे इन्होंने आर के कंस्ट्रक्शन एक कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है? तो हुआ क्या, यहाँ पर पहले ये एक एंटिटी थी, पहले ये, ठीक, पहली एंटिटी थी, ठीक? उसके बाद जैसे ही इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये दूसरी एंटिटी हो गई, ठीक है? यहाँ पर एक एंटिटी नहीं है, जब बिजनेस स्टेब्लिश हो जाता है तो वहां पे दो एंटिटी काम करने लगती हैं। दो एंटिटी कैसे काम करती हैं? पहली एंटिटी वो बिजनेसमैन खुद होता है, क्योंकि उसकी भी एक एंटिटी पहचान होती है, उसका भी एक एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है? उसके बाद में दूसरी एंटिटी होती जो क्रिएट करता है, जो कंपनी बनाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने डायरेक्ट कंपनी बना दी होगी, इसको भी रजिस्टर कराया होगा, ठीक है? गवर्नमेंट की जो रूलिंग्स है उसके बिहाफ पे इसको रजिस्टर कराया होगा, एक पहचान दी होगी, ठीक? तो ये दो अलग अलग एंटिटीज हो गई, ठीक?
अब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, वो करता क्या है? वो करता ये है कि सबसे पहले इन दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, इन दोनों को अलग कर देता है। ठीक, अब वो अलग कर देता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, पैसा इन्होंने लगाया, ये अलग कैसे हो सकते हैं? देखो, अलग क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये मान्यता है एक केवल। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, अलग कर दिया जाता है कंपनी से। लेकिन अकाउंटिंग की रूलिंग के बिहाफ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन को और उसके बिजनेस को, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग मानते हैं। ठीक है, हम अलग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों बिजनेसमैन को और कंपनी को एक ही मानेंगे, तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो हम गलत कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि जो भी परचेज सेल हो रही, जो पैसा आ रहा है, जो जा रहा है, वो बिजनेसमैन के पास आ रहा है और जा रहा है। लेकिन अकाउंटिंग की रूलिंग ये बोलती है कि जब बिजनेस क्रिएट हो जाता है, तो उसका जैसे ही क्रिएट होता है, उसका बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है मीन्स अलग माना जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट इसका ये पड़ता है कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, वो किसके साथ होता है? वो बिजनेस के साथ होता है। ठीक है, वो जैसे कि आपका जो बिजनेस है, यार मतलब सेकंड एंटिटी, इस बिजनेस के साथ सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ना कि इनके साथ होंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि हमें जो भी जर्नल एंट्री पास करनी है, जो भी जर्नल एंट्री करनी है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू करनी है? वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करनी है। ठीक है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू करनी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एंट्री करोगे, तो आप सारी चीजें गलत कर लोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, आप जब भी किसी की, ठीक है, जर्नल एंट्री करोगे, तो आप ये मान करके चलना, आप उस कंपनी के अंदर बैठे हो और आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपकी वो आपकी कंपनी के साथ हो रहा है। ठीक, ना कि बिजनेसमैन के साथ हो रहा है। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन को माइंड में रख करके चलोगे, तो आप सारे ट्रांजेक्शन गलत कर लोगे। ठीक है, और एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरा एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, आपने सुना होगा, ड्राइंग्स की और दूसरी कैपिटल की। ठीक है, तो देखो जनरली होता क्या है, ड्राइंग्स और कैपिटल ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, इनकी जर्नल एंट्री गलत ना हो, ठीक, इनकी जर्नल एंट्री गलत ना हो, वहां पर भी हमें बहुत स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है एंटिटी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अगर हमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, तो हम ड्राइंग्स की और कैपिटल की एंट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, ड्राइंग्स और कैपिटल क्या होता है? ड्राइंग्स मीन्स, सबसे पहले हम समझते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है? जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस बिजनेस से कुछ कैश उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया। ठीक है, मान लो ये बिजनेस, ठीक है, ए का है। ठीक है, तो इसको मान लो 1000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो ये अपने बिजनेस से 1000 रुपए निकाल सकता है। ठीक है, 1000 रुपए निकाल लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाएगा, ये पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाएगा, जो ओनर निकालेगा, जो बिजनेसमैन निकालेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मालिक ने पैसा निकाला है ना, तो इसको नोट ना करो। ठीक है, ऐसा अकाउंटेंट, ठीक, अकाउंटेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर एक पैसे का भी फर्क पड़ रहा है आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, तो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब वो पैसा किसी बाहरी पार्टी के पास जा रहा है या कोई इंटरनल ओनर के पास जा रहा है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है।
अकाउंटेंट अकाउंटेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि एक पैसे का भी अगर फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई बाहर की पार्टी हो, आपको नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है? अब नोट डाउन कैसे होता है? सिर्फ ये कैपिटल और ड्राइंग्स जो वर्ड्स हैं वो बिजनेसमैन के लिए आते हैं। बिजनेसमैन जब भी कुछ पैसा अगर निकालता है अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। इसको भी, ठीक है, नोट किया जाता है। कौन नोट करता है? अकाउंटेंट नोट करता है बिजनेस का, ठीक। उसके बाद में कैपिटल क्या होता है? अब ड्राइंग्स में ये होता है कि अगर कुछ पैसा या कुछ माल आपने निकाल लिया बिजनेस से, ठीक, तो उसको ड्राइंग्स में बोला जाता है। और अगर यही मान लो बिजनेसमैन ने 5 लाख लगाया था, 5 लाख के बाद में 50 हजार उसके पास और है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उसने लगा दिया, तो उसको एज अ कैपिटल कंसीडर किया जाता है, एज अ कैपिटल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग से, ठीक है, कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है, और अगर कुछ पैसा ये लगाता है तो उससे कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। वही चीज है कि ज्यादा ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल आपकी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है लगातार, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका कैपिटल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कोई भी बात, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पूरी अकाउंटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें बहुत पता होना चाहिए हमें एंट्री एक्चुअल किस, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू करनी है, ठीक है। हमें एंट्री बिजनेसमैन के लिए करनी है या फिर बिजनेस के लिए करनी है। तो सिंपल सी बात है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। थैंक यू।